मैं हिमाचल की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा हूं। मैं तो कहती हूँ कि सरकार बदल दीजिए, अपना भविष्य बदल दीजिए। एक मौका आम आदमी पार्टी को दे के देखो, हम काम ना करें तो मैं साथ मौका नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर हमारा खास शो हिमाचल के दिल में क्या है। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। कलम चंबा में थे और आज हमारी मौजूदगी धर्मशाला में है। धर्मशाला जो कि अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। धर्मशाला दलाई लामा के लिए जाना जाता है। धर्मशाला अपने क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े मैचेस होते हैं, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और साथ ही साथ भारत के ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड एल्गिन ने एक बार कहा था कि मुझे धर्मशाला अपने घर स्कॉटलैंड की याद दिलाता है। धर्मशाला के लोगों के मन की बात आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि कांगड़ा जिले की एक सीट है धर्मशाला, और कहा यह जाता है कि जो कांगड़ा जीतता है वही जीतता है। हिमाचल प्रदेश का चुनावी जनसंख्या के लिहाज से कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भी मंत्रिमंडल में कांगड़ा का ही होता है। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला कांगड़ा जिले की विधानसभा सीट। हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत शहर जो हिंदू और बौद्ध आस्था का प्रमुख केंद्र है, तो सैलानियों के लिए शानदार सैरगाह। हिमाचल में कांगड़ा जिले की जनता के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हमने सबसे पहले धर्मशाला के लोगों का मन टटोला। मुद्दा तो हर जगह विकास ही रहता है मैडम जी। विकास हुआ? विकास हुआ भी है, विकास तो हुआ ही है। देखो हम मेरी उम्र इस वक्त 55-56 साल हो चुकी है, तो हम जो बचपन से देखते थे उसमें तो बहुत फर्क है। तो अभी आप खुश है ना? खुश तो हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का फोकस तो यही है जो मोदी के ऊपर है। धर्मशाला में मूड क्या दिखाई दे रहा है अभी चुनावों से? बीजेपी आ रही है। और कैसा लग रहा है इस बार महिलाओं के लिए क्या मुद्दा रहने वाला है? मैम इसमें तो कुछ नहीं कह सकती, बट बाकी हम तो बीजेपी की साथी हैं। अच्छा, बीजेपी। क्या चीज़ आपको बहुत पसंद है, मतलब जयराम ठाकुर साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने जो काम किया है? मैम हमें यहाँ धर्मशाला में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स के मामले में कभी भी नहीं आई है। उन्होंने हमेशा ही बहुत 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 अच्छा किया है। तो सब कुछ ठीक ठाक है? अच्छा, बहुत अच्छा। धर्मशाला में मोदी के नाम का डंका बज रहा है। जयराम ठाकुर सरकार से लोगों को अगर थोड़ी बहुत शिकायतें हैं भी, तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन शिकायतों पर मरहम का काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मामला एक तरफा है। महंगाई से परेशान लोग सत्ता बदलने की रट भी लगा रहे हैं। इस बार माहौल क्या है धर्मशाला का? धर्मशाला चेंज है माहौल, हर साल ऐसा होता है यहाँ पे। तो हर साल सत्ता बदलती है, विधायक बदलते हैं। काम अच्छा होगा तो विधायक वही रहेंगे, काम अच्छा नहीं होगा तो विधायक बदलेंगे। तो काम अच्छा है नहीं है? इस बार नहीं है, हुआ ही कुछ नहीं है। अच्छा, अभी मौजूदा बीजेपी के विधायक से खुश नहीं आप? नहीं, वो तो उनकी तो सीट ही चेंज हो चुकी है। हाँ। तो वो भी वैसे भी इस बार सुधीर शर्मा का चांस पूरे हैं। सुधीर शर्मा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो पिछली बार 2017 में चुनाव हार गए थे, उनके चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, मुद्दा क्या है, महत्वपूर्ण चीज क्या है धर्मशाला में? मेन महंगाई, कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ पे। आज कोई रेट है तो कल किसी ब्रेड पे कोई नया रेट आ जा रहा है। कोई होता है पहले इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे चीज़ बनने वाली है, अब ऐसा कुछ नहीं है। सीधा प्रिंट आ रहा है, बस 2 रुपये बढ़ गया, 4 रुपये बढ़ गया। महंगाई के तो पूछो मत, हम दुखी हो जा रहे हैं। धर्मशाला का मुद्दा क्या है, मतलब आप जब वोट देने जाएंगे आपके जहन में क्या सबसे पहले रहने वाला है? धर्मशाला में तो ये है कि सबसे ज़्यादा तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, और बाकी आजकल जो मेन है महंगाई का मुद्दा। अच्छा, महंगाई है, चीजें महंगी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है आम जिंदगी में। तमाम लोगों का मानना है कि चुनाव एक तरफा नहीं होगा, कांटे की टक्कर होने वाली है। तो अभी क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर है धर्मशाला में? हाँ, बड़ी बिल्कुल कांटे की टक्कर है।
क्योंकि दोनों एक जो पुराना कैंडिडेट है उसकी पहले काफ़ी लीड थी, तो उसको मिला के पोजीशन तो उनकी भी अच्छी है, लेकिन सुधीर शर्मा ने जो अपने तो टिकट काट दिया था ना। हाँ, टिकट काटने का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये कम्युनिटी वोट है ना। वादे तो काफ़ी थे, स्ट्रीट लाइट भी हो जाएगा, सब सारा हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल में कुछ नहीं हुआ, नहीं, कोई तरक्की नहीं हुई। तो यंगस्टर महंगाई बढ़ी है। अच्छा, तो एक यंगस्टर जब वोट देने जाता है तो परिवार जहाँ वोट देते हैं वहाँ वोट देगा या अपनी सोच एक बनेगी? सोच के हिसाब से देगा। कैसा है माहौल? ठीक है जी। किसका क्या लग रहा है, हवा का रुख किस तरफ है? अभी तो कुछ नहीं है जी, अभी तो इतनी हवा नहीं है। अभी जब कैंपेनिंग और तेज होगी तो पता चलेगा। पता लगेगा, 2-4 दिनों में पता लगेगा। फिर 2-4 दिन में आपको पता चलेगा, उसी तरफ उसी से फैसला लेंगे जैसा माहौल होगा। तो ये बताइए, आप चूंकि महिला हैं, महिलाओं के इश्यूज क्या हैं यहाँ पे, क्या सोच कर आप वोट देने के लिए जाएंगी? वो मुद्दा कौन सा रहेगा जो आपके लिए धर्मशाला में रहते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है? हम तो उसी को ही वोट देंगे जो हमारे काम आए, जो हमारा काम करे, हमारे गांव। आपका कौन सा काम करे? हमारे गांव के लिए, जैसे कोई सड़कें हैं या फिर कोई डस्टबिन को लेके प्रॉब्लम है, ये सब सॉल्व करे। अच्छा, गंदगी एक समस्या है यहाँ। हिमाचल के कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा सीटें हैं। जिले में 13,34,542 मतदाता हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 11 सीटें मिली थीं। 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी, तो देहरा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा की सीटें हैं। 2017 में 11 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी, जबकि महज 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार क्या होगा? कांगड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका, कहा यह जाता है जो कांगड़ा जीतता है वो हिमाचल का चुनाव जीतता है, उसी के हाथ में आती है सत्ता की चाबी। हर 5 साल बाद सरकार बदलना हिमाचल की रवायत रही है। सवाल ये है कि अब ताज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। बीजेपी नेता तो दावा कर रहे हैं कि रिवाज बदल जाएगा, बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि रिवाज नहीं बदलेगा, ताज बदलेगा। पूरी तरह से बदलेगा। हिमाचल प्रदेश की जनता पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है और तैयार है रिवाज बदलने के लिए। हम आंकड़ों के बीच में नहीं, हम बेरोजगार का, हम नौजवान का दर्द बांटना चाहते हैं और संख्या नहीं, हम इसको पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं और पूरी जो है वो बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश के अंदर खत्म करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अरुण कुमार धूमल अब IPL कमिश्नर बन गए हैं। उन्हें भी भरोसा है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी जबरदस्त तरीके से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए और बीजेपी की तैयारी आज से नहीं चल रही, लगभग पीछे 1 साल से बीजेपी इलेक्शन मोड में। आपने देखा होगा मोदी जी की रैलीज हुई, अमित शाह जी यहाँ पर आए, लगातार हमारे यहाँ कार्यक्रम पार्टी के कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे चलते रहे और मैं मानता हूँ कांग्रेस तो कहीं दिखी नहीं इस पूरी तैयारी में। अब चुनाव शुरू हुआ है, हम कहीं आगे हैं कांग्रेस से और मैं मानता हूँ एक ज़बरदस्त जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। नेताओं की अपनी ढपली और अपना राग है, उनके दावों की हकीकत बताना तो जनता के हाथ में है। धर्मशाला के बारे में हमने आपको बताया कि यहाँ पर तकरीबन 87,000 के आसपास की जनता और धर्मशाला का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी समृद्ध रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये शहर है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और ख़ास करके ये आप देखेंगे ये चौक भी काफ़ी फेमस चौक है यहाँ का। धर्मशाला के बाजार में जब न्यूज नेशन की टीम पहुंची तो वहां की जनता की कई समस्याओं से हमारा सामना हुआ। साथ ही लोगों ने खुलकर कहा कि जो अच्छा काम करेगा वो उसी को जाएगा। धर्मशाला में मुकाबला काफ़ी कड़ा है, तो यहाँ के अगर मैं मुद्दे आपसे समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ क्या मुद्दा बहुत मुख्य है? मुद्दा तो यहाँ सारे मुद्दे ही, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ 5 सालों में। अभी 2.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, मुख्यमंत्री से आपने ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया गया। धर्मशाला की तरफ तो कुछ भी नहीं देखा गया, कांगड़ा की तरफ भी नहीं देखा, सब कुछ मंडी में ही हो रहा है। अच्छा, सब मंडी में ही कर रहे हैं वो? हाँ, सब कुछ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब देखो मुद्दे तो है ही हैं। तो अभी आप बताइए धर्मशाला का मूड क्या है? मैडम चेंजिंग ज़रूरी है, बाकी जनता जो परंपरा है वो बरकरार रहेगी, आप कह रहे हो? हाँ जी मैडम, क्योंकि अभी तक कुछ विकास हुआ ही नहीं है। विकास की बात करें तो देखो धर्मशाला में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई ऐसी कि जो होनी चाहिए थी। देखो पार्किंग की प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई,
बाकी तो छोड़ो, ड्रेनेज प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई। जब बारिशों के बरसातों के दिन आते हैं तो मतलब कि रोड पे पानी ही पानी होता है। तो मैं कोई भी मूवमेंट धर्मशाला में ऐसा नहीं हुआ कि जिससे कि हम कुछ सोचें, तो मूवमेंट तो होगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। इस बार आपको माहौल कैसा लग रहा है, राजनीतिक माहौल? वो देखो जी, बीजेपी के है, जो हवा है वो बीजेपी के यानी कि पक्ष में है। और मेरे ख्याल से इस बार गवर्नमेंट ये रिपीट होगी। अच्छा, मतलब रिवाज बदलेगा? रिवाज बदलेगा, हाँ। और इतिहास बदलेगा? इतिहास बदलेगा, पक्का बदलेगा, क्योंकि मोदी जी का जो है, मोदी जी का जादू पूरा चलेगा यहाँ। जादू चल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का एक बार फिर से, और जयराम ठाकुर नहीं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होगा। मोदी ने काम किए हैं, उसका फायदा जयराम जी को मिलेगा। और जयराम जी भी अच्छे हैं, उन्होंने भी अच्छे काम करवाए हैं। अच्छा, यानी कि डबल इंजन की सरकार का फायदा होगा। इंजन की सरकार का बहुत फायदा होगा। महिलाओं के लिए क्या मुद्दा रहेगा, हम क्या सोच के आप वोट देंगी? मैम, सरकार को हम यही बोलना चाहते हैं कि जो भी फैसला ले वो औरतों के हक में रह कर ले और अच्छे से अच्छा काम करे, इसलिए। अच्छा, तो आप क्या सोच कर जाएंगी वोट देने? मैम, जो अच्छा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो अभी जो मौजूदा सरकार है जयराम ठाकुर जी की, कैसा काम किया इस सरकार ने? वो तो अच्छा किया काम, बहुत अच्छा काम किया है। धर्मशाला की जनता के दिल में क्या है, ये तो हमें पता चल गया था। अब हमारी मंजिल थी कांगड़ा। रास्ते में हमारी टीम को प्याज की खेती करती हुई कुछ महिलाएं मिली। देखिए, धर्मशाला से निकलकर अब हम कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ महिलाएं हमें अपने ही खेत में काम करती हुई मिली हैं। माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, आपकी उम्र कितनी है? 80 साल। चलो, यहाँ मौजूद बाकी लोगों ने बताया 80 साल। तो 80 साल में आपको लगता है कि वोट देना कितना जरूरी है? वोट देना कितना जरूरी है? जरूरी है वोट देना था। कि वोट देने जाएंगी, आप महिला हैं, आपके जहन में क्या मुद्दा रहेगा, क्या आप सोचती हैं चुनावों को लेकर? वोट डालना तो जरूरी है सभी का, चाहे कोई भी है, वोट तो जरूरी है। तो सरकारों के बारे में क्या सोचती हैं? सरकारों में क्या, कोई भी आए सरकार, हमें तो जो कमाना है वही मिलेगा, बाकी तो क्या है, बाकी तो बस सही है। जो हम तो बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई यहाँ ठीक हो रही है? पढ़ाई यहाँ पर बच्चे तो पढ़ रहे हैं स्कूल में। मुख्यमंत्री आपके कैसा काम कर रहे हैं? अल्लाह तो कुछ काम नहीं किता मेरा था। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ काम ਸੀਗਾ? मेरा काम है मकान ही नहीं पिया मिल जाते। हाँ, मकान? हाँ जी। मकान का क्या कहा आपने? मकान नहीं पिया अभी तक, तो मकान नहीं, एक एक कमरे में गुजारा करते हैं। महंगाई तो बहुत ज्यादा है। क्या किसने बोला फ्री मिल रहा है? अच्छा, महंगाई इतनी है कि सब कुछ फ्री मिल रहा है, मतलब ये तंज था आपका? महंगाई तो है नहीं, वैसे दे रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है आपको? कोई देता है, कोई नहीं देता है कुछ भी। कांगड़ा में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक पवन काजल को टिकट दे दिया है, तो कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू को। कांगड़ा में 4 बार बीजेपी तो 1 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो इस बार मुकाबला कैसा होगा, क्या होंगे यहाँ के मुद्दे? आपके लिए कांगड़ा में क्या इशू रहेगा, आप क्या सोचती हैं कांगड़ा के डेवलपमेंट को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलूँगी कि यहाँ पे जो मंकीज़ वगैरह हैं उनको कम किया जाए, पशु हैं, क्योंकि सुबह हम आए तो भी स्कूटी के आगे ना 2-3 बैल आ गए थे, तो मुझे इस चीज़ का मैंने बोल कि हमें जो हमारे एमसी हैं सौरभ चौधरी है ना जी, हाँ, तो उनको मैंने बोला कि भैया पहले ये सब मतलब हटाओ यहाँ से, बहुत ज़्यादा मतलब होता है, बच्चों के साथ आना होता है तो बहुत मुश्किल होती है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, ये इशू बहुत बड़ा होता है, लेकिन लगता छोटा है कि बच्चों के साथ आने में महिलाओं को दिक्कत होती है, बंदर आ जाते हैं और बाकी पशु आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप चाहती हैं कि जो मुझे ये वादा करेगा मैं तो उसको वोट दूंगी? यस मैम। मतलब मौजूदा सरकार से खुश हैं? खुश बहुत। ठाकुर जी ने अच्छा काम किया। ठीक है। तो माहौल क्या लग रहा है अभी? माहौल तो यही लग रहा है, बीजेपी का ही माहौल है। अच्छा, आपने ये बीजेपी का आपने ये बल्ला भी पहना हुआ है? हाँ जी। चुनावों के लिए क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आप वोट देने चाहेंगे? मुद्दा हमारा बेरोजगारी है। बेरोजगारी सबसे पहले तो बेरोजगारी है हमारी। मैं भी गांव का प्रधान हूँ, वैदिक पंचायत से। तो सबसे पहले हमारे गांव में इतनी बेरोजगारी है, कितने गांव में बेरोजगारी है। सबसे पहले तो वैसे तो हम भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, पवन काजल से यही बात हो रही है, सबसे पहले मुद्दा बेरोजगारी का होगा।
चंबा से शुरू हुई हमारी इस यात्रा में हमें बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के समर्थक भी कांगड़ा में मिले। जी, आपका नाम क्या है? रमणीक शर्मा। जी रमनीत जी, माहौल क्या है? मैम ऐसे है कि अभी तो माहौल जो है ना, मेरे ख्याल से आपकी तरफ ज़्यादा है, आम आदमी पार्टी का। रीज़न ये है कि अब जैसे ना जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सुरेंद्र काकू जी, वो बीजेपी से कन्वर्ट होके आए हैं और काजल जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में कन्वर्ट। तो लोगों की एक मेंटालिटी है कि मतलब इन्होंने तो एक्सचेंज कर लिए उम्मीदवार। तो मतलब वो एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हम जो है वो कांग्रेस के खिलाफ बोलती है। अब कांग्रेस के कैंडिडेट को लेके वो जब उनकी पार्टी में चले गए तो वो बोलते हैं कि ये अब अच्छे हो गए। 15 विधानसभा सीटों वाले कांगड़ा जिले में जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली, सरकार भी अक्सर उसी की ही बनी है। तो क्या एक बार फिर से हिमाचल में ये रवायत दोहराई जाएगी? और लोगों की राय के साथ हिमाचल के दिल में क्या है में अभी के लिए इतना ही। कल होगी आपसे मुलाकात ऊना से।